नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। और इस शो में हम बात करेंगे एफएनओ सेगमेंट की, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या रणनीति अपनाएं और उन स्टॉक्स में इस वक्त किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे और साथ ही आपके लिए लेकर आएंगे कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं आज बाजार पर। और दिसंबर सीरीज की शुरुआत काफी शानदार आज देखने को मिल रही है। निफ्टी रिकॉर्ड लेवल्स पर 150 अंकों की मजबूती, इस वक्त 20,280 के पास कारोबार कर रहा है निफ्टी। सेंसेक्स में 530 अंकों की बढ़त और बैंक निफ्टी में शानदार तेजी, अब 450 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। तेजी का मोमेंटम सुबह से जो शुरू हुआ था वो अभी भी बरकरार है और दिन के ऊपरी स्तर पर बाजार इस वक्त कारोबार कर रहा है। अब ऑलमोस्ट हम मिड डे में पहुंच चुके हैं और अभी भी 150 अंकों की शानदार मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और अक्रॉस द सेगमेंट आज ये तेजी दिखाई दे रही है। इसमें लार्ज कैप भी आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट ब्रेड्थ देखेंगे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे, तो यहाँ पर भी काफी अच्छी तेजी। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज मजबूत है एनटीपीसी। पावर स्पेस में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है, उस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन 4.5% ऊपर है इस वक्त एनटीपीसी। उसके बाद आईटीसी, एक्सिस बैंक, एलएनटी, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। कमजोरी दिखाई दे रही है ऑटो स्पेस में और चुनिंदा आईटी स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन मामूली गिरावट यहाँ पर कुछ डिफेंसिव काउंटर्स में आज हम देख रहे हैं। आज ऑटो नंबर्स जैसे जैसे आ रहे हैं उसका भी रिएक्शन ये कंपनियां दे रही हैं। और अगर हम देखेंगे विप्रो, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और सिप्ला जैसे स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं और इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स भी हल्की कमजोरी के साथ आज ट्रेड कर रहे हैं। तो यह है बाजार का हाल। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार नजर डाल देते हैं कल के हिट कॉल्स पर, रिपोर्ट कार्ड पर। तो कल हमारे साथ 2 एक्सपर्ट जुड़े थे। कल एक्सपायरी का भी दिन था और ऐसे में हमारे साथ सोनी पटनायक और शिल्पा रावत मौजूद थी। सोनी पटनायक के कॉल्स पर नजर डालें तो उनके हिट कॉल्स थे कल गेल। शानदार तेजी थी कल, आखिरी कुछ घंटों में हमने शानदार तेजी देखी और उन्होंने जिस भाव पर रिकमेंड किया था वहां से 3% ये स्टॉक था। कल हम देख रहे थे कि सीमेंट शेयरों में भी शानदार मोमेंटम था। अल्ट्राटेक 8890 के पास रिकमेंड किया, रिटर्न 2.5% का मिला और डॉक्टर रेड्डीज में भी अच्छा प्रदर्शन कल देखने को मिला। तो ये थी सोनी पटनायक की कॉल। शिल्पा राउत भी हमारे साथ जुड़ी थी कल और उन्होंने नवीन फ्लोरिन में खरीदारी करने की सलाह दी थी और वहां से हमने देखा कि 1.5% की तेजी देखने को मिली। मेरिको 530 पे रिकमेंड किया था, वो भी 1% चला और बंधन बैंक 227 पर रिकमेंड किया था, वो 1% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया। तो ये थे कल के हिट कॉल्स। तो ये हम अपने शो में आपको बताते हैं, दर्शकों को भी बताते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। तो जो भी एक्सपर्ट्स यहाँ पे कॉल देते हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, उनके लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए और देखिए इस तरह का बेहतरीन रिटर्न हम अपने शो के जरिए आपके लिए लेकर आते हैं। अब आज के एक्सपर्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। चंदन थापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल से। चंदन, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो शानदार मजबूती देखने को मिल रही है। सीरीज की शुरुआत तो काफी अच्छी हुई। अब ये पूरा महीना अगर बात करें सैंटा रैली की, तो क्या उसकी शुरुआत हो चुकी है, ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा? आप सांता रैली की बात कर ले या फिर ईयर एंड पार्टी की बात करें, मार्केट तो पूरे फुल मूड में है। पुराना जो हाई था 20,222 वो सरपास करके नए कीर्तिमान बनाए हैं और पिछले लगातार 3-4 वीक से हम यही सजेस्ट कर रहे हैं कि बाजार में 19,500 और 19,888 के ऊपर सीधा नया हाई लेवल बनेगा। तो ओवरऑल पॉजिटिव बायस हम रख रहे हैं इंडेक्स में और इनफैक्ट हमारा मानना है कि रैली कहीं ना कहीं 20,500 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। तो इंडेक्स पे खरीदारी की सलाह, मौजूदा लेवल पे ले या कोई भी 50-60 पॉइंट का डिप आया तो ले। 20,100 का एक मेजर सपोर्ट रहेगा और 20,100 के सपोर्ट से हम कहीं ना कहीं 20,500 तक के लेवल देख रहे हैं। डेटा सेटअप की बात करें तो पुट कॉल रेशियो बढ़ रहा है। वोलेटिलिटी इंडेक्स वो लगभग 13 के नीचे है, 12.5 है। तो वोलेटिलिटी होल्ड कर रहा है, पुट कॉल रेशियो बढ़ रहा है, हेवीवेट्स काउंटर में सपोर्ट मिल रहा है, बैंकिंग इंडेक्स चल रहा है। तो अक्रॉस द यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है और उसकी वजह से हमारा मानना है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो 20,500 के हम नए कीर्तिमान, नए जोन मार्केट में बनने चाहिए। नहीं,
तो ये है सलाह निफ्टी पर 20,500 के लेवल्स अब आगे दिख रहे हैं निफ्टी में, और स्टॉप लॉस होगा 20,100 का। ये रणनीति निफ्टी में। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन चलिए अब नजर डाल लेते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर की ताजा खरीदारी दिखाई दे रही है। तो एफएनओ में तेजी वाले स्टॉक्स जहां पर की लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है, इसमें डिक्सन टेक पर नजर डालें, 6% ऊपर है ये स्टॉक। एलएनटी आज मजबूत है, आज का टॉप गेनर भी है, टॉप गेनर में से भी एक है एलएनटी, और अभी भी 2.25% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। आईटीसी ऊपर है और यहाँ पर भी करीब 2.5% की तेज़ी। बैंक ऑफ बड़ौदा भी करीब 2% से ज़्यादा की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में हम देख रहे हैं 6.5% की तेज़ी। कल से ही स्टॉक में अच्छी बाइंग यहाँ पर नज़र आ रही है। चंदन, पहले तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर राय दीजिए, फिर बाकी सारे स्टॉक्स में भी अपनी रिकमेंडेशन दीजिए। बिल्कुल, डिक्सन पे इनफैक्ट हमारी तरफ से ट्रेड भी है और खरीदारी की सलाह। स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आज सुबह से इस काउंटर में जो मोमेंटम है वो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि 10-12% की टोटल रेनी बननी चाहिए। अभी भी 4-5% का अपमूव करंट लेवल से बनना चाहिए। तो डिक्सन खरीदारी की सलाह है। 5,750 का सपोर्ट है और हमारा मानना है कि 6,050 तक के टारगेट बनने चाहिए। ओवरऑल डेटा सेटअप की आप बात करें तो इस काउंटर में आप देखोगे अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। सीरीज के पहले दिन 12-13% का ओपन इंटरेस्ट ब्रेकआउट साफ इंडिकेट कर रहा है कि नई रैली यहाँ पे इंटेक्ट है। तो 6,050 के टारगेट के लिए यहाँ पे डिक्सन खरीदारी की सलाह रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि आज कहीं ना कहीं 10% तक का टोटल मूव इस काउंटर में नहीं बन जाए। ओके, 10% तक का मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मौजूदा स्तर है 5880 का, और यहाँ से अगर देखेंगे तो 6,050 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो डिक्सन टेक पर चंदन की खरीदारी की राय। और अन्य स्टॉक पर अगर नजर डाली चंदन, एलएनटी, आईटीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर कोई ट्रेड देख रहे हैं आप? जी हाँ, एलएनटी की हम सबसे पहले बात करें तो एलएनटी पॉजिटिव व्यू है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। एलएनटी ओवरऑल आप देखोगे कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग स्टॉक यहाँ पे अच्छे चल रहे हैं। तो एलएनटी पे खरीदारी की सलाह होगी। इनफैक्ट सपोर्ट रहेगा 3120, ऊपर में 3300 तक के टारगेट रहेगी। एलएनटी हमें अच्छा लग रहा है। आईटीसी वहां पे बॉटम बना है। पिछले लगभग आप देखोगे तो 28 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। तो 436 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 465 तक के टारगेट यहाँ पे आईटीसी में बनेंगे। तो डिक्सन, एलएनटी, आईटीसी तीनों ही काउंटर पे हमारी खरीदारी की सलाह है। ओके, तो तीनों ही काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं चंदन को। यहाँ पर आपको ट्रेड भी सुझा दिया है। एलएनटी पर 3300, आईटीसी पर 465 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 2.5% ऊपर आईटीसी भी कारोबार कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स की, और यहाँ पर काफी अच्छा मूव नजर आ रहा है एस्ट्रल में। अभी करीब 1.25% से ज्यादा की तेजी, और पिछले कुछ मिनटों में एस्ट्रल में अच्छी बाइंग नजर आ रही है। उसके बाद पीवीआर आइनॉक्स, यहाँ पर भी अच्छी बाइंग दिखाई दे रही है, और फेडरल बैंक में भी तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक अब आ चुका है 2% ऊपर। तो ये कुछ शेयर हैं जहां पर की शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है। चंदन, कोई ट्रेड देख रहे हैं इन तीनों में से कहीं पर? देखिए, सबसे पहले मैं यदि मान लो पीवीआर आइनॉक्स की बात करूं तो पीवीआर आइनॉक्स काफी अच्छा नीचे से लेवल से रिकवरी हुई है। 1700 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 1820 तक के यहाँ पे लेवल आपको बनने चाहिए। उसके अलावा आप दूसरे काउंटर्स की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव मूव है। अपने फेडरल बैंक के बारे में आपने पूछा, फेडरल बैंक में भी लग रहा है कि पिछले दिन के डिक्लाइन के बाद अपने आप को होल्ड किया है, की मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है। तो 147 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 155 तक के टारगेट के लिए। तो दोनों ही काउंटर ठीक लग रहे हैं। और एस्ट्रल की बात करें तो एस्ट्रल इन तीनों में से अच्छा लग रहा है। एस्ट्रल में मौजूदा लेवल पे आप खरीद सकते हो। 1970-75 का जो हर्डल है वो डिसाइसिवली अब होल्ड करने के लिए तैयार हो रहा है। तो 1935 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 2060 तक के टारगेट। तो तीनों ही काउंटर अच्छे लग रहे हैं, बट एस्ट्रल और फिर पीवीआर दो प्रिफर्ड ट्रेड रहेंगे जहां पे शॉर्ट कवरिंग के मूव यहाँ पे आपको बन रहे हैं। और पूजा जी, हमने काउंटर अग्रेसिवली आपके साथ डिस्कस किया था डिक्सन, आई थिंक उसके टारगेट भी आ जाएंगे। काउंटर जो 6-5.5% अप था, अब 8% अप हो रहा है। बिल्कुल, डिक्सन पर मेरी भी नजर थी और आपके टारगेट्स ही मैं वॉच कर रही थी। शानदार अपमूव 8% ऊपर आ चुका है, तो यहाँ पर नजर बनी हुई है। जैसे ही टारगेट हिट होंगे हम फिर से स्टॉक को रिव्यू करेंगे। लेकिन शॉर्ट कवरिंग वाले शेयरों में एस्ट्रल लिमिटेड ये प्रिफर्ड बाइंग लग रही है इसमें से।
उसके बाद आप 2060 के लेवल्स के लिए एस्ट्रल पर आप नजर रख सकते हैं। पीवीआर अच्छा लग रहा है, उसके बाद यहाँ पर भी नजर रख सकते हैं। तो इन तीनों में से एस्ट्रल अच्छा लग करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर की शॉर्ट बिल्डअप पर देखने को मिल रहा है। और इस सूची में पहले तो नाम है विप्रो का। अब करीब 1.5% ये स्टॉक नीचे आ रहा है। इन्फो एज में भी कमजोरी बन रही है और टाटा कम्युनिकेशन में भी लाल निशान, और यहाँ पर भी एक कमजोरी बनते हुए दिखाई दे रही है। आज आईटी स्टॉक्स में हम देख ही रहे हैं वीकनेस है, और आईटी सॉफ्टवेयर कंपनियों में आज हम देख रहे हैं कि आज कमजोरी बनती हुई दिखाई दे रही है। चंदन, क्या व्यू बन रहा है आपका इन कंपनियों पर? क्या कोई शॉर्ट ट्रेड देख रहे हैं कहीं पर? आपने आई थिंक सबसे पहले तो आपने विप्रो की बात की। विप्रो में थोड़ा सा वीकनेस है, हालांकि मंदी का ट्रेड नहीं ढूंढना चाहेंगे हम, क्योंकि मेजर ट्रेंड यहाँ पे इंटेक्ट है। विप्रो में एक बेरिस एनगल्फिंग जैसा या आपका डार्क क्लाउड कवर जैसा पैटर्न बन रहा है। सो थोड़ा सा डिक्लाइन बन सकता है। नीचे में जो लेवल बनेगा वो लगभग 400 के आसपास बनेगा। रेजिस्टेंस रहेगा वो 413 के आसपास रहेगा। तो विप्रो में अभी बिकवाली एक नजर आ रही है, ये ट्रेड लेकर आप चल सकते हैं। चंदन, इसके अलावा आपसे कुछ और भी ट्रेड आइडियाज जानना चाहेंगे। आपने थोड़ी देर पहले डिक्सन में खरीदारी करने की सलाह दी, निफ्टी में भी आपकी खरीदारी की राय थी। उसके अलावा कोई और ट्रेड नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, डिक्सन कंटिन्यूअसली नजर आ रहा है और काफी अच्छा मूवमेंट है। 6050 इसके टारगेट है। आई थिंक हमारे बोलने के बाद भी इसमें 200 रुपए के मूवमेंट आ चुके हैं। तो डिक्सन का जो टारगेट रहेगा 6050 वो कंटिन्यू रहेगा। अब अपना जो सपोर्ट था वो 5750 था, उसको आप ट्रेलिंग कर सकते हो 5850। तो 5850 के ट्रेलिंग सपोर्ट से आप डिक्सन को 6050 तक के मूव के लिए राइड कर सकते हो, और अभी कहीं ना कहीं ये अपने टारगेट से थोड़ा सा और दूर है। ओके, दूसरा ट्रेड रहेगा टीवीएस मोटर। मेजर ट्रेंड इस काउंटर का पॉजिटिव है। काफी अच्छी रैली यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंटिन्यूसली हाई टॉप हाई बॉटम डेली वीकली चार्ट में बन रहा है। तो टीवीएस मोटर को खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1885 1885 का छोटा सा सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1975 के टारगेट के लिए। तो दो ट्रेड है, एक डिक्सन जो लगातार सरपट भागता जा रहा है, और दूसरा टीवीएस मोटर। उसके अलावा और कुछ काउंटर्स की बात करें तो पावर रिलेटेड कंपनी पे पॉजिटिव है, चाहे आरईसी, पीएफसी, एनटीपीसी, इन सब की हम बात करें तो। ठीक है। तो पावर रिलेटेड कंपनियों में भी चंदन का रुझान है। बात करते हैं एविएशन सेक्टर की। आमतौर पर हम देखते हैं कि सर्दियों में फ्लाइट का टिकट महंगा हो जाता है, लेकिन इस साल टिकट की कीमतों में 20 से 30% तक का इजाफा देखने को मिला। इसके पीछे वजह क्या थी? ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं समीर दीक्षित। समीर, बताइए। भारतीय एविएशन सेक्टर यकीनन इस वक्त एक बेहतर दौर से गुजर रही है। जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रही है। डबल डिजिट ग्रोथ है, डिमांड ज़्यादा है, लेकिन फेयर्स हवाई किराए एक बड़े चैलेंज के तौर पे भी सामने आया है। अगर एवरेज एयर फेयर्स की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल जितने भी इंपॉर्टेंट या बिजी रूट है वहाँ पर औसतन हवाई किराया 15 से 20% बढ़ा हुआ है। मसलन दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई या दिल्ली कोलकाता, ऐसे रूट पे पिछले साल की तुलना में इस साल जो हवाई किराया है वो बढ़ा है। 4,500-5,000 हज़ार रुपये का एवरेज एयर फेयर है। लेकिन एवरेज एयर फेयर के बढ़ने के बावजूद भी डिमांड में बढ़ोतरी लगातार देखी जा रही है। नवंबर के महीने में तो रिकॉर्ड नंबर्स रजिस्टर किए हैं एयरलाइन ने। मसलन 23 नवंबर को 4.6 लाख पैसेंजर्स डोमेस्टिक एयरलाइंस ने कैरी किए। 18, 19, 20 नवंबर को ये 4.5 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स कैरी किए। इंटरनेशनल फ्रंट में भी एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा मुसाफिरों ने ट्रैवल किया है। तो डिमांड ज़बरदस्त है। लेकिन एयरलाइंस के सामने एक दिक्कत इस बात की भी है कि उनके कई हवाई जहाज़ इस वक्त ज़मीन पर हैं। सप्लाई चेन इशू के चलते, अलग अलग प्रॉब्लम के चलते कई हवाई जहाज़ वो उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। एविएशन कंसल्टेंसी कापा इंडिया ने तो दावा किया है कि इस साल के अंत तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में मार्च 2024 तक तकरीबन 200 हवाई जहाज़ अलग अलग एयरलाइन के वो ज़मीन पे रहेंगे, उड़ान नहीं भर पाएंगे। और इसको अगर समझना है तो अभी भी आप देख लें, इंडिगो के तकरीबन 50 हवाई जहाज़ वो ज़मीन पर हैं। स्पाइस जेट के 24-25 हवाई जहाज़ एयर इंडिया के भी हैं। और गो फर्स्ट तो उसका ऑपरेशन ही बंद है, तो उसके 54 हवाई जहाज़ ज़मीन पर हैं। चैलेंज है, सप्लाई कम है, डिमांड लगातार उसमें बढ़ोतरी है। और ऐसे में जब वेडिंग सीज़न है, त्यौहार हैं, नया साल, क्रिसमस, तो डिमांड और बढ़ने की उम्मीद है। यही वजह है कि उसका एक इम्पैक्ट आपको बढ़े हुए हवाई किराए के रूप में भी साफ नज़र आ रहा है।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका ये सारी जानकारी हमारे लाने के लिए। तो हवाई किराए में तो बढ़त हो ही रही है, लेकिन उसके बावजूद डिमांड में भी बढ़ोतरी उतनी ही दिखाई दे रही है। सर्दियों का मौसम है और इसके अलावा हॉलिडे प्लान भी कर रहे हैं, शादी सीजन भी चल रहा है, तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि डिमांड भी अपने ऊपरी स्तर पर है और हवाई किराए में भी यहाँ पर हम बढ़त देख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एविएशन कंपनियों को सप्लाई की चिंता भी कहीं ना कहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडिगो आज हरे निशान में कारोबार कर रहा है। करीब करीब आधे % से ज़्यादा की मजबूती इस स्टॉक में दिख रही है। चंदन, क्या राय बन रही है आपकी इंडिगो पर? बिल्कुल आपने सही कहा कि डिमांड है फ्लाइट्स और एयर की, चाहे शादी की सीजन हो या सर्दी हो या व्हाटएवर। बट ओवरऑल आप देखोगे इस काउंटर में स्ट्रेंथ है। आप इस साल भी देखिए तो 35% का मूवमेंट बना है और लगातार पिछले 4-5 साल में काफी अच्छा रनअप बना है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है, बट ओवरऑल सेटअप है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वीकली चार्ट पे देखें तो लगभग जुलाई 2023 में इसका भाव 2740 के आसपास हुआ था और वापस उस लेवल के आसपास आ गया। तो आप समझ रहे हो कि 20 महीने के कंसोलिडेशन के बाद उस लेवल पे आया, तो हल्का सा फॉलो अप हुआ तो 15% की रैली रूल आउट नहीं की जा सकती है। तो बड़े टारगेट्स के लिए यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, बट इमीडिएट बेसिस पे आप देखोगे तो मौजूदा लेवल 2700-2720 के आसपास लें, 2600 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 2900 तक के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह इंडिगो पर। चलिए चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी बेहतरीन राय देने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।